चलिए, तो स्वागत करते हैं हम अपने चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज जो है क्लास 10th का रियल नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चलने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। किस तरह की क्वेश्चंस की बात होगी इस वीडियो में, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पढ़ के जरा देखिए। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हुआ करता है। जैसे आप देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। और भी देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 and 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 in each केस। अभी इसी बार आपका सीबीएसई में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। और सेट 1 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इस बार अब ये भी हो रहा है आप लोगों के एग्जामिनेशंस में कि सेट्स जो हैं 3 आ रहे हैं, और तीनों सेट में कम से कम 10-15 क्वेश्चंस डिफरेंट हैं दूसरे सेट से। मतलब कुछ क्वेश्चंस एक इस सेट के उस सेट में भी मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है इस तरह का क्वेश्चंस आने लगा है। पहले इस तरह का क्वेश्चंस आता नहीं था ज़्यादा, ठीक है ना, इक्का दुक्का कभी आ गया, लेकिन अब फिर से ये पैटर्न चालू हो गया इस तरह के क्वेश्चंस आने का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने का अगर पैटर्न चालू हो गया तो हम लोग को सीखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2023 वाला क्वेश्चन से ही हम लोग अगर कहेंगे तो आपको स्टार्ट करेंगे। फिर ये आपका सीबीएसई 2023 में अभी पूछा गया है जस्ट, तो इसी क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए। सीबीएसई 2023 के 30/1/1 सेट 1 में ये पूछा गया है। बोल ही रहे हैं 3 प्रकार का सेट आ रहा है आपके अब एग्जाम्स में, और तीनों सेट में क्वेश्चंस भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सेम भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो क्या करता हो, डिवाइड्स करता हो, मतलब भाग लगाता हो, मतलब उससे भाग दिया जा रहा है। किसको किसको भाग दिया जा रहा है, 85 को, और मतलब कि एक ऐसा नंबर बताइए जो सबसे अधिक से अधिक हो। मान लीजिए वो ए है, तो अगर आप 85 में उससे डिवाइड, मैंने 85 को अगर उससे डिवाइड करेंगे तो उस केस में उसे रिमाइंडर कितना देना चाहिए था, 1। और उसी ए से जो कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर एट ए टाइम 72 को अगर डिवाइड करें आप, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2। क्वोशिएंट तो कुछ आएगा, लेकिन रिमाइंडर भैया हमको इस 85 को अगर वो नंबर डिवाइड करेगा तो 1 होगा रिमाइंडर, और अगर 72 को डिवाइड करेगा तो 2 होगा रिमाइंडर। तो कुछ लोगों को लगता है ग्रेटेस्ट का मतलब एक फील आ जाता है एचसीएफ का, ठीक है, आना भी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम आपको बताए थे कि इस तरह से नहीं, बल्कि जीसीडी वाला याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर फील आता है, क्योंकि फैक्टर और डिवाइज़र में डिवाइज़र ज़्यादा इजीली याद रहता है। वैसे बात दोनों का एक ही है। फैक्टर्स का भी मतलब यही होता है कि वो नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा, और डिवाइज़र का भी मतलब होता है कि जो डिवाइज़र है वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे कि हम बोलें कि 15 का फैक्टर्स बताइए या डिवाइज़र्स बताइए, तो आप कहिएगा 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, क्योंकि ये सारे नंबर ही 15 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बात समझ में आया। तो आपको ऐसा ही नंबर बताना है जो 85 को और 72 को क्या करे, डिवाइड्स तो करे, लेकिन अगर 85 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 दे, और 72 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 दे। बात समझ गए आप लोग। आप कुछ देर के लिए सोचिए कि अगर आप 85 और 72 का
HCF निकाल देते हैं या GCD निकाल देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो क्या निकल के आएगा? वो ऐसा नंबर निकल के आ जाएगा जो 85 को और 72 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? ऐसा मैक्सिमम नंबर जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करता हो, जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करता हो, उसी को ना बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? लेकिन हमारा केस क्या है कि हमें रिमाइंडर इसको डिवाइड करेगा तो 1 चाहिए और इसको डिवाइड करेगा तो क्यों नहीं हम लोग पहले ही इसमें से 1 घटा लें? क्या कर लें? घटा लें। और इसमें से 2 घटा लें, क्योंकि इसमें हमको 2 रिमाइंडर चाहिए। अब कहोगे सर ये क्यों? हम कहेंगे कि अगर तुम 84 1 घटा के और 2 घटा के अगर HCF निकालोगे तो तुम बताओ कि अब क्या आएगा। अगर तुम HCF 84 और 70 का निकाल रहे हो तो क्या आएगा? सोच के बताना। ऐसा नंबर आएगा जो ग्रेटेस्ट होगा और वो 84 को और 70 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ऐसा नंबर आएगा जो 84 को और 70 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। मतलब कि उस नंबर को जब डिवाइड कराओगे 85 से तो 84 तक कट रहा था पूरा, तो 84 घटेगा तो 1 बचेगा। और उसी नंबर से जब 72 को डिवाइड करोगे तो 70 तक का उसका फैक्टर आएगा ही, तो वो घटेगा। एक यहाँ से समझ में आया कि नहीं, 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे HCF लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि आंसर तुम्हारा यही है कि इन दोनों का क्या निकाल लो? HCF। मेथड 2 से भी बता रहे हैं तुम्हें, अभी मेथड 2 से भी बता रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोग HCF निकालेंगे किसका किसका? 70 का और 84 का, जैसे हम लोग निकालते हैं ऐसे। तो दिक्कत 2-3 तरीका है वैसे निकालने का, आप जैसे निकाल लो। कितने बार में? एक बार में 4 और 1 ऐसे कर देते हैं, 70 को बुला लेते हैं और 14 पाँचे 14 पाँचे, तो यानी कि ये क्या है? 14 क्या है? 14 क्या है? दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर फ्रॉम विच यू डिवाइड्स कितना? 85 एंड 72, देन यू गेट रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आया? आप डिवाइड करके देख दो। 14 पाँचे 70, 2 बच गया, 72 में से 2 ही बचता, और 14 छक 84, तो 1 बचा। बात समझ में आ गई? अब देखो एक और मेथड से, मेथड का मतलब आखिर यही क्यों किया गया, इसको जरा समझने की कोशिश करना। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। जरा सोचो कि तुम्हें रिमाइंडर 1 चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें रिमाइंडर 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? कब? 85 को डिवाइड करोगे तो 1 चाहिए, 72 को डिवाइड करोगे तो 2 चाहिए। तो तुम यूक्लिड डिवीजन लेमा से 85 को क्या लिख सकते हो बताओ? 85 को क्या लिख सकते हो बताओ? 85 बराबर लिख सकते हो A इंटू Q1 और प्लस 1, सही है। और 72 को क्या लिख सकते हो बताओ? A इंटू Q2 और प्लस 2। अब जरा सोचो कि हमको क्या चाहिए था? 1 रिमाइंडर चाहिए था और 2 रिमाइंडर चाहिए, तो यही खेल होना चाहिए। अब जरा सोचो कि इस 1 को अगर हम इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा? 84 इज इक्वल टू AQ1, और अगर ये 2 को इधर भेज दे तो 70 इज इक्वल टू AQ2। अब जरा बताना कि A है क्या? Q1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे A क्या है? Q2 का। मतलब कि A से AQ2 को भाग लग रहा होगा, बोलो। यानी कि AQ2 है क्या? 70, यही कहोगे ना। इसका मतलब कि A पूरी तरह से 70 को भाग लगा रहा है। जरा समझना इस बात को। अगर मान लो तुम्हारा 70 बराबर 14 गुने 5 लिखा गया है, तो हम 14 को क्या बोलेंगे कि 14 जो है वो 70 को पूरी तरह से भाग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? 5 जो है वो 70 को पूरी तरह से भाग लगा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ A जो है वो 70 को पूरी तरह से भाग लगा रहा है, और यहाँ पे जो A है वो, यहाँ पे जो A है वो 84 को पूरी तरह से भाग लगा रहा है। और तुम पहले ही खेल चुके हो कि 1 रिमाइंडर होगा और 2 रिमाइंडर होगा, तो ये इधर जाएगा, तो एक्चुअल में जब 85 को डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर तो देगा ही। बात समझ में आ गया?
कि क्यों एक को घटाया गया 85 में से और 2 को घटाया गया 72 में से। क्लियर हो गया? तो भैया ये आंसर है तुम्हारा। ये पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा का भी नहीं है। इसका मतलब समझ सकते हो कि अब तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है CBSE का। बात समझ में आया? आसान है लेकिन थिंकिंग में नहीं आता है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। अभी इसमें इस तरह का क्वेश्चन तुम देखोगे, जैसे बहुत सारा अभी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अगर हम तुमको 1 मिनट का समय देंगे तो तुम सोच ही नहीं पाओगे कि शुरू कैसे करें। प्रॉब्लम यहीं पे फंस जाती है, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन बहुत सारा है तो हम एक लेवल से चलना चाहते हैं, मतलब सीरियल वाइज, पहले हल्का फिर उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ताकि आपका दिमाग क्या बोल रहा है ना, पहले ये समझना है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आप अभी अगर सीखोगे तो हमारी बातें को सुन रहे हो तो तुम्हें दिमाग में आएगा सही बात है, सही बात है, सही बात है। लेकिन पहली बार जब खुद से लेके बनाओगे तो वो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घूमते रहेगा, कौन किस में लगाना है, ये कन्फ्यूज़न शुरू। तो इसीलिए आप पहले इस वीडियोस को कभी भी देखो तो पहले जब क्वेश्चन सामने आए तो वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करने से जानते हो ना, और क्या करो, आराम से उसको सॉल्व करने के लिए तुम सोचो, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बर्बाद कर दो, लेकिन करो, क्योंकि वही से सीखोगे, ठीक है ना। लेज़ी नहीं बनना है। लेज़ी क्या होता है, वीडियो चल रहा है, हम सोए हुए हैं, देख रहे हैं, अब कहाँ पेन उठाए, क्या करे, देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा करने से आता तो कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को। कलम जब चलती है तभी दिमाग बोलता है। कलम जब चलाओगे ना तभी दिमाग बोलना शुरू करेगा। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे इनिशियल क्वेश्चन से। ये सब RS अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं और RS अग्रवाल में इस तरह का क्वेश्चंस का भरमार है, ठीक है ना। 15 से ये स्टार्ट है। चलिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर बोला तो सबसे पहले क्या क्लियर हुआ कि हो सकता है कि हमसे क्या पूछ रहा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि HCF। लेकिन कन्फर्म मत होना, क्योंकि कभी कभी ग्रेटेस्ट वर्ड यूज करता है लेकिन बात हो जाती है LCM की। ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें हैं, ये नहीं कि ग्रेटेस्ट देखे और फटाक से निकाल लिए। क्लियर है? तो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। यानी कि पहले ये सोचो कि जो नंबर निकालना है उससे इसको डिवाइड करना है और डिवाइड हो जाना चाहिए, या फिर इन दोनों से उसको डिवाइड करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यानी कि जो नंबर लार्जेस्ट होगा उसे डिवाइड करना चाहिए इसको और इसको, और लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बात समझ में आया? यानी कि इसको डिवाइड करे तो भी हमको 6 ही रिमाइंडर दे और इसको डिवाइड करे तो भी हमें रिमाइंडर 6 ही दे। अब जरा सोचो कि हमको रिमाइंडर अगर क्या चाहिए, 6 चाहिए। हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, कब? जब हम 438 को भाग दे रहे हैं उस नंबर से, तो रिमाइंडर क्या चाहिए बोलो, 6। और अगर हम 606 को डिवाइड कर रहे हैं उसी A से, तो हमको रिमाइंडर भी 6 ही चाहिए। क्वोशिएंट क्या है उससे मतलब नहीं है हमारी। और वो नंबर A होना क्या चाहिए, लार्जेस्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि उस नंबर से डिवाइड करना है, तो HCF की ही बात चल रही है। लेकिन अगर तुम 438 एंड 606 का HCF निकाल दोगे तो क्या HCF माने बचेगा रिमाइंडर? इसका HCF का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर HCF इन दोनों का आएगा, वो पूरी की पूरी डिवाइड करेगा इन दोनों को। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 6 रिमाइंडर चाहिए, 6। तो क्या करना चाहिए, अगर हम माइनस कर देंगे और उसके बाद HCF निकालेंगे तो वो नंबर जो आएगा उसका HCF आएगा, उसका HCF आएगा, मतलब उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। लेकिन जब उसको डिवाइड करवाओगे तो निश्चित रूप से 4 घटेगा ना वो नंबर। अब तो वो घटेगा तो बस वही 6 ही बचेगा। दिमाग में समझ में आ रही है कहानी? ये सोचने वाली बात है। यानी कि वी हैव टू फाइंड HCF of 438 minus 6,
606 माइनस 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ से कितना आएगा? 430 32 और ये 600। अब ना वो वाला मेथड को अवॉइड करो HCF का, तो वो भी तो आसानी है। एक और मेथड वैसे HCF का होता है, तुम्हें हम बता देते हैं, लेकिन इसी से निकालो, इसी से निकालो। अगर वो भी उसका भी ज़रूरत होगा तो जब ज़रूरत जैसा महसूस होगा हमको हम बता देंगे, ठीक है ना। वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला बोलते हैं, बता ही देते हैं, छोड़ा क्यों जाए। आता है तब तो बहुत बढ़िया है। 432 से हम क्या करेंगे भाई? भागा देंगे किसको? 2 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 दूना के 800 हो जाएगा। अब क्या बचेगा? 8। यहाँ क्या बचेगा? 9 में से 3 गया 6। समझ में आ रही बात? 5 में 4 गया 1, सही है। ये कहानी ऐसे हो जाएगी। अब 432 4 बार में जाएगा तो हमको लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में भी 18, ठीक है, 3 बार में शायद चल जाए। 48 के 24 को 4 हाथ में लगा, 2 6 18 और 2 बोल नहीं रहा है सब। 3 2 5 ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि 2 बार में ले जाइए आप। 8 दूना के 16, 6 दूना के 12 और 1 13, 2 और 1 3, ठीक है। 12 में से 6 गया, 12 में से 3 गया, ये कहानी। अब 168। तो इसमें समय लगता है, इसीलिए मेथड 2 ही सीख लीजिए, ज़्यादा बैठ जाना। सही है ना जी? अब कितने बार में? 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 बार में। 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 7। 9 7 16 होता है ना, बोलो। अब 72 से ले जाओगे 96 को, ये भी 1 बार में। कितनी बार में घटेगा बताओ? 4 और ये 2 और 24 दिया 72। कहानी खत्म हो गई ना, ये आएगा ना। तो HCF कितनी हो गई? 24। तो 24 ऐसा नंबर है, एक बार जरूर चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या हम 24 से इसको भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमें 6 बार आए कि नहीं। चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लिया जाए। 438 था, तो 24 से कम 24 24 दूना 48 होता है। कितना बचेगा? 13 में से 4 गया 9 और ये 1 और ये 8। कितनी बार में ले जाएं? 8 बार में। क्या चेक करना है ना, कहाँ कि मान लो हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि सही है कि नहीं सही है, तो एक बार हम चेक हो के तसल्ली कर लें। बात समझ में आ रही है? डिवाइड करो, समस्या क्या है? 24 में अगर हम मान लो 8 का गुना करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाता है, और 9 से गुणा करते हैं तो 9 दूना 18 हो जाता है। तो 9 चौके 3 हासिल हो जाएगा, तो लगभग हमको लग रहा है 8 बार में जाना चाहिए। 8 चौके 32, वैसे देखा जाए हाथ में लगा 3, 8 दूना के 16 और 3 19। क्या बचा रिमाइंडर? बचना ही चाहिए। और आप 606 को भी चेक करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे कि HCF ही निकालने का एक और मेथड सीख लीजिए। HCF ही निकालने का एक और मेथड, हाँ वही वाला बता रहे थे। HCF निकालने का एक और मेथड क्या करना है? हमें सीखना है, ठीक है ना। सीख लिया जाए। देखिए, पहले आप क्या करिए कि 438 को फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइज। कितनी बार में जाएगा? 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, 2 नवा 18, फिर 2 एकम 2 0, 2 से थोड़ी जाएगा। अरे वो ऊपर ही गलत कर दिए हैं। कैसे? सही तो है। 2 दूना के 4, सही है सर। 2 एकम 2, 2 नवा 18, सही तो है। क्या दिक्कत है? 3 से जाएगा। 3 7 21 और 3 तिया 9। अब नहीं जाएगा? 73 नहीं ना जाएगा? बोलो। अच्छा एक मिनट, हमको तो इसका HCF थोड़ी निकालना था। HCF 432 का निकालना था, ऊपर वाले का थोड़ी निकालना था। 2 दूना 2 एकम 2, 2 छके 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 पचे 10, 2 चौके
8, 2 दूना 4, 2 साते 14, 3 9 27 और 3 तिया 9। क्लियर है? अब यहाँ पे किसका और निकालेंगे? 600 का। 600 का तो 2 तिया, फिर 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, फिर 2 साते 14 बे, और फिर 3 से 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15, फिर 50 25। यानी कि 432 को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। 2 का पावर 1 2 3 4 गुने 3 का पावर 3 1 2 3। और देखो 600 को देखो, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। और तो HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन, यानी जितना भी कॉमन फैक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ले लो। बात खत्म। क्या दिख रहा है? 2 का पावर 4 कॉमन दिख रहा है कि 2 का पावर 3, और इंटू 3 का पावर 1 दिख रहा है कि 3 का पावर, समझ में आ रही है बात? बस 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिखे हो गया। समझ में आई बात? क्लियर है ना? यहाँ पे ये भी देख लो कि 24 जो आता है वो किसको, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो 24 जो है इसमें आएगा कि नहीं? देखो 2 3 को आएगा ना, 1 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये है, मतलब डिवाइड कर रहा है। इसमें भी देख लो 2 3 को है, 1 3 भी है, 25 बार में कटेगा वो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 320 and 557 leaving the remainder 5 and 7 respectively। कर लोगे? अभी जस्ट पहला क्वेश्चन वही हुआ था, ग्रेटेस्ट नंबर और रिमाइंडर 1 चाहिए था और 2 चाहिए था। करो करो इसको। इसमें क्या तकलीफ है? इसमें तो वीडियो पॉज कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने वीडियो पॉज कर दिया था, आप भी कर लिए होंगे शायद, और आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं करना है। सेम लॉजिक है। आपको रिमाइंडर पहले में से कितना चाहिए? 5, और अगले में से 7। तो आप पहले डायरेक्ट लिखिएगा HCF ऑफ 320 माइनस 5 एंड 457 माइनस 7, यानी कि आपको HCF निकालना होगा 315 का और 450 का, और वो HCF आएगा आपकी 45, जैसा कि आप लोगों ने बनाया। क्लियर है? अब आज ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वो वही नहीं है, वो वही नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वही नहीं है। फाइंड द लीस्ट नंबर। एलसीएम करेंगे मतलब सर इसका रिमाइंडर। हाँ, अब मज़ा आएगा, असली मज़ा अब आएगा। अब हम वीडियो पॉज करने जा रहे हैं और आप इसको बनाइए, ठीक है? और देखा जाए आपसे आ रहा है कि नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है आप अपना दिमाग में लगाइएगा। एक बार हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई इतना इतना इतना। समझना बात को। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, यानी कि वो नंबर को इससे डिवाइड करना है, या जो नंबर हमको बताना है उससे इसको डिवाइड करना है। मतलब पढ़िए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इसका क्या मतलब है? आपको जो नंबर आएगा उस नंबर से आप इन तीनों को भाग दीजिएगा, या फिर वो जो नंबर आएगा उसमें इससे भाग दीजिएगा। क्या है कहानी? रुक के सोचिए। नहीं सोचिए आप। बताइए। अरे भाई बता नहीं रहे तुम लोग, हम पूछ रहे हैं जो क्या अब कह रहा का अजीब हाल है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जो नंबर आपको बताना है, जैसे बोला है ना फाइंड द लिस्ट नंबर, तो वो छोटी संख्या बताइए, वो छोटी संख्या बताइए विच व्हेन डिवाइडेड बाय,
मतलब उस नंबर को डिवाइड कर रहा है ना, किसके द्वारा कर रहा है? 35 के द्वारा, 56 के द्वारा, 91 के द्वारा। यानी कि जो नंबर आपको बताना है उसको डिवाइड करना है 35 से, उसको डिवाइड करना है 56 से, उसको डिवाइड करना है 91 से। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा बताओ कि वो नंबर एलसीएम में ही ना होता है, क्योंकि एलसीएम होता क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब वो 35 का मल्टीपल होगा, 56 का मल्टीपल होगा, 91 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल माने मल्टीप्लाई में दिखाई दे। मतलब वो नंबर जो आएगा वो इन तीनों से क्या होगा? बड़ा भी होगा। इन तीनों से क्या होगा? क्यों? क्योंकि अगर तीनों से बड़ा नहीं होगा तो 35 से भाग कैसे दोगे? अगर नंबर मान लो 10 आ गया, 35 से 10 में कैसे भाग दोगे? तब तो 10 से 35 में भाग देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कितना बताए हो? अब आंसर देखो तो 588 है। आंसर देखो किताब में, गलत है ना? चलिए, तो दिमाग खुल गया कि ऐसे नहीं होता है। अब तुम्हें लग रहा है ना आसान है, आसान नहीं है बाबू। चलो तुम बनाओ भाई, सब लोग बनाइए, हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। आंसर आया कि नहीं आया? नहीं आया? कह रहे हो कि कितना आया? 3640, और तुम कह रहे हो कि 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर है, तुम आंसर देख रहे हो और ज़बरदस्ती आंसर लाने की कोशिश कर रहे हो। एग्ज़ाम्स में तुम तो एलसीएम निकाल के छोड़ दोगे ना भाई, चाहे कुछ करके छोड़ दोगे ना, तुमको थोड़ी मालूम है कि आंसर क्या है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन आसान नहीं है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन आसान। आप सॉल्यूशन करना बंद करो और सोचना शुरू करो कि ये क्वेश्चंस पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, तब जाके ये क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी कि ऐसा छोटा नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाई। विच व्हेन डिवाइडेड बाई का मतलब जिसे डिवाइड किया जाए। विच माने जिसे, व्हेन माने जब, डिवाइडेड बाई माने डिवाइड किया जाए, किससे किया जाए। यानी कि उस नंबर को मिटा दिए क्या, उस नंबर को 35 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या छोड़े? 7। उस नंबर को 56 से डिवाइड किया जाए तो भी रिमाइंडर क्या छोड़े? 7 ही। और 91 से भी डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या छोड़े? 7। ठीक है। अब कुछ देर के लिए ये बात समझने की कोशिश करो कि अगर तुमको ऐसा नंबर बताना है जिसे, सुना ध्यान से, जिसे डिवाइड करना है 35, 56, 91 से, तो वो 35, 56, 91 का मल्टीपल होना चाहिए। पूरी तरह से अगर डिवाइड हो रहा है तब मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एलसीएम निकालना चाहिए। अब अगर हम एलसीएम निकालते हैं, सुना ध्यान से, एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 अगर हम निकालते हैं, निकाला जा सकता है। एलसीएम कैसे निकलता है? नॉर्मली जो भी मेथड आप यूज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या जो भी, निकाल लोगे। ऐसे वाला तो निकाल ही लेते हो तुम लोग, ऐसे वाला करके 35 और 56 और 91 कितना से ले जाएंगे? 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 बचे 35, 7 बटे 56 और 7 एकम 7 और 7 तिया, अब नहीं कटेगा जी, 2 से जाएगा 8। वैसे थोड़ी ले जाते हैं, कम से कम 2 संख्याएं जानी चाहिए एक ही संख्या से, नहीं तो ले जाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? नहीं ले जा रहा है तब सीधा गुना हो जाएगा, 7 गुने 5 गुने 8 गुने 13। क्लियर है? बोलो, गुना करो। 8 बचे 40 और 13 सते 91 और 0 बढ़ा देंगे, 4 एकम 4 और 9 चौके। तो ये जो 3640 नंबर आया है वो एलसीएम है 35 का, 56 का, 91 का। मतलब कि जब 3640 को तुम भाग दोगे 35 से तो वो कट जाएगा और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 0। रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? समझ में आ रही बात? आप डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है कि उसका मल्टीपल आया होगा, एगो का नहीं, तीनों का। सर रिमाइंडर
7 छोड़ेगा ना। यही तो समझना है कि रिमाइंडर 7 छोड़ेगा, यानी कि अभी हमारा काम नहीं बन रहा है, अभी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हाँ। यदि हम एलसीएम निकाल दें इन तीनों का तब तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों का 35, 56, 91 का मल्टीपल आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? 7 रिमाइंडर चाहिए। तो अगर हम ये जो नंबर आया है 3640, इसमें 7 जोड़ें, सुनना ध्यान से, अगर इसमें 7 जोड़ें तो क्या होगा 7 रिमाइंडर आएगा। कि जब हम 35 से भाग देंगे तो 3640 आया होगा, वो घट के 0 हुआ होगा और 7 को बचा लिया होगा, क्योंकि 3640 35 का मल्टीपल है भाई, नहीं है? 3640 क्या है? 3540 का मल्टीपल है, क्योंकि एलसीएम है 3640 इसका एलसीएम है कितना? 3600, यानी कि 35 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा तो मल्टीपल था, तो गायब होगा ना, 7 बचा लेगा। जब 56 से भाग देंगे तो भी 56 का भी ये मल्टीपल है, और 91 का भी ये मल्टीपल है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही आता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा जी। तो क्या करना चाहिए आंसर में? यानी कि एलसीएम निकालने के बाद लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी 3640 प्लस 7, और कितना हो जाएगा 3647। समझ में आ रहा है क्या है किया गया, काहे किया गया, समझ में आया? अब यहाँ से तुम भाग दे के भी देखोगे तो और ज़्यादा फील आएगा, जब इसमें भाग दोगे तो और ज़्यादा फील आएगा। जैसे 35 से कम 35 क्या आया, 1 4 बचा ना भाई, बोलो, नहीं गया तो 0 बार में ले जाएंगे, तो 0 बार में ले जाएंगे तो ये 0 होगा, तो 14 बचेगा। अब क्या उतरेगा, नहीं बोल रहा है, 0 यानी कि 140। अब 35 को 140 बार में ले जाना, क्या बार में जाएगा, 4 बार में, बोलो, तो 4 बार में 140 आ गई, 0 0 कर दिया कि नहीं कर दिया, बोलो। यानी कि अगर हम 3640 आंसर लिख देते तो रिमाइंडर 0 आ जाता। तो अगर यहीं पे हम 40 7 47 किए होते तो हमारे यहाँ 7 हुआ होता, अब 35 से 4 बार में लिए गए होते तो 140 हुआ होता और 7 रिमाइंडर में बचा होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही खेल यहाँ वो होगा जब 56 से भाग दोगे किसको, 3640 को, क्या आएगा, 6 बार में ले जाए, 6 36 को 6 6 5 30 और 3 33, 14 में 6 गया 8, और ये हो गया कितना 5 5 में 3 गया 2, और ये 0, यानी कि यहाँ क्या बचा 0 और 56 कै बार में, 5 बार में, 6 5 30 और 5 25 और 3 28। तो अगर यहाँ पे 7 हुआ होता तो 7 बचता। यहाँ 7 कैसे हुआ होता, जब यहाँ 7 हुआ होता, यहाँ 7 कैसे हुआ होता, जब 40 में 7 जोड़े होते तभी ना 47 होता। तो यहाँ 7 बचता और 280 बार में ले जाते। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं तुम्हें कि जब तुम 7 जोड़ दोगे तो 3640 तो इसका मल्टीपल है ना भैया 56 का। तो अगर 56 का मल्टीपल 3640 है, उसमें अगर तुम 7 जोड़ रहे हो तो इसका मल्टीपलवा तक तो गायब होगा ना, 3640 का मल्टीपलवा तक तो गायब होगा ना जब हम 56 से भाग देंगे तो 7वें बचेगा लास्ट वाला। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट की समस्या है? हाँ, दिमाग खोल के क्वेश्चन देखो। क्या होता है ना कि अब रटंतु तोता की तरह लोग बनाने लगा है, सोचने वाला कहानी खत्म हो गया, तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। तुरंत अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर कभी नहीं होने वाला है। बस समझ में आया? हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये भूल जाते हैं आप लोग। अब हमारा चैनल नया है, जो पुराना चैनल था अब हम वो क्या कर दिए हैं, उससे दिल टूट गया है। अब एक नया चैनल शुरुआत किया जा रहा है और इस चैनल पे रेगुलर आपको वीडियोस मिलेगा और बहुत लकी हैं आप लोग, बिकॉज ऑफ कि इस पे पूरा कंटेंट अवेलेबल लगभग हम कराएंगे। ठीक है ना?
आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम आने तक सारा का सारा सिलेबस और पीवाईक्यूज 2 तरह के कॉन्सेप्ट इसमें रहेंगे हमारे चैनल पे। पहला कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई भी चैप्टर का थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा और थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यूज, कम से कम 20 साल 25 साल पहले के, मात्र उन्हें ही आपको भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उतना आप कर लेंगे तो आपके सीबीएसई में 100 आउट ऑफ 100 आने से रोक नहीं सकता है कोई। समझ में आ रही बात? हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मान लीजिए अब ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका इफ बट सब जान जाएं। बस समझ में आ रही बात? यानी कि इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। जिस तरह का सीबीएसई में क्वेश्चन आ रहा है उस तरह का करके जाना है हमें, पहले से ही तैयारी करके। ठीक है ना? तो बेसिकली अब हमारे चैनल पे आपका पहले कोई भी रियल चैप्टर है तो उसका थ्योरी होगा, कॉन्सेप्ट होगा, और उसके बाद उस चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कराए जाएंगे। आपको एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी करिए। आपको आरएस करना है, आरएस करिए। आरडी करना है, आरडी करिए। लेकिन बच्चों के पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो इतना भी करेंगे तो सीबीएसई में उनको टॉप करने से रोका नहीं जा सकता है। मात्र क्या पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास करो, क्योंकि पीवाईक्यूज में ही सब शामिल है। अब देखो आजकल जो है पूरा एनसीईआरटी भी नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया गया है इस तरह का, लेकिन आ रहा है एग्ज़ाम में तुम्हारे आ रहा है ना भाई। तो फिर तो कोई कहे कि नहीं खाली एनसीईआरटी बना लो हो जाएगा काम, तो गलत बात है। वो बुड़बक बना रहा है तुम और तुम बन रहे हो। तुम पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीबीएसई में, तुमको खुद आइडिया लगेगा। बात समझ में आ रही है? बाकावे में ना आए। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। फाइंड द, हाँ ये वही है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच, अच्छा ये वही है एकदम, वो वही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 20 एंड 32 लीव रिमाइंडर्स 8 एंड 12। ये वही नहीं है, ये बहुत अलग है। बना के देखो, मजा आएगा। देख लो, वही नहीं है। देखो इसमें क्या है, 7 इन ईच केस, बट इसमें क्या है, डिफरेंट रिमाइंडर। ये क्या है, सेम रिमाइंडर। ये क्या है, सेम रिमाइंडर। माने कि अगर हमको ऐसा छोटा नंबर बताना है जिसको 35, 56 और 91 से भाग दें तो 7 रिमाइंडर सभी केस में आना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, हमको ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जिसको हम 28 से भाग करें। ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, कि इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाए, 8 आ जाए। और अगर उस नंबर को 32 से डिवाइड करें, यहाँ वाला जो क्वेश्चन मार्क है, तो रिमाइंडर 12 दे। क्वेश्चन समझ गए? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, विच माने जी से, व्हेन माने जो, डिवाइडेड बाई माने भाग दिया जा रहा है, द्वारा। किसके द्वारा? 28 के द्वारा। ऐसा छोटा नंबर बताइए जिसे जब 28 और 32 से भाग दिया जाए तो लिव्स माने छोड़ना माने छोड़े क्या, रिमाइंडर 8 और 12। क्लियर है ना? इस पे ज़रा तुम लोग बनाओ, 1 मिनट का समय दो। हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं। जो लोग हमको वीडियो के अंदर से देख रहे हैं वो ज़रूर वीडियो को पॉज करके पहले सोचेंगे, नहीं तो जन्मांतर तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप थिंकिंग करेंगे 15 मिनट, आधा घंटा भले बर्बाद कर दीजिए, लेकिन सोचिए ज़रूर। अब हम वीडियो का लेंथ लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए हम पॉज कर रहे हैं। नहीं आया? आप ये बोल रहे हो कि सर हम 28 और 32 का एलसीएम लिए, ठीक है ले लो, लेकिन एलसीएम होता क्या है? अगर तुम समझना, एलसीएम किसका ले रहे हो, 28 का और 32 का, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, पढ़ो इसको। किसका मल्टीपल? 28 का और वो ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा है। मल्टीपल हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत बार आएगा कॉमन।
कैसा, कॉमन। लेकिन हमको ऐसा मल्टीपल चाहिए जो सबसे छोटा हो, तो मल्टीपल लोगे तब तो भाग लगेगा ना भाई 28 से। जबकि ये क्या कह रहा है कि यदि 28 से और 32 से भाग दिया जाए तो रेस्पेक्टिवली 8 और 12 रिमाइंडर छोड़े। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अभी भी हम नहीं बताएंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे। आया है ज़बरदस्ती या फिर आंसर भी आया है सर। तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती आया है। 20 का है घटा है, 20 का है घटा है, 20 उसमें से सर यहाँ पे माइनस क्योंकि हिंट में दिया गया होगा, दोनों में से 20 हिंट में दिया गया होगा। क्यों सर? हाँ दोनों में से 20 निकला ही है, उसमें से माइनस किया तो देखो ध्यान से, अगर समझना है तो ध्यान से देखो। अब हम ये मानते हैं कि आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज किए होगे और सोचे होगे क्वेश्चन पे, थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा होगा, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने निश्चित रूप से आंसर है, इसीलिए तुम आंसर नहीं आ रहा है तो सचेत हो जा रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम गारंटी ले सकते हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं होगी। तो वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और सोचिएगा, ठीक है। सभी लोग को बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप उस नंबर को, अच्छा चले एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका किसका एलसीएम? 28 एंड 32 निकाल लेते हैं। तो 28 और को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 सते 28, और 32 का 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है जानते हैं? कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 है और गुने 7 है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है का मतलब 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 2 है, तो क्या लेंगे? 2 का पावर 2, हाँ 2 का पावर 5। बात समझ में आया? एलसीएम में हमेशा अधिक लेते हैं। क्या लेते हैं? अधिक। क्यों अधिक लेते हैं? क्योंकि उल्टा नहीं है, बात सही है, तुम समझ नहीं रहे हो भैया। ये 28 का मल्टीपल है, तो अगर ये जो नंबर आप लिखने जा रहे हो अगर 28 का मल्टीपल है तो 28 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? 28 के पहाड़े में ये नंबर आ रहा है ना भाई। अरे भैया 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 माने क्या? 2 के पहाड़े में आ रहा है, माने 2 से अधिक ना होगा, मल्टीपल है ना। तो इसीलिए ये नंबर जो होगा, जो आपका एलसीएम, वो 28 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा मतलब जो मैक्सिमम पावर है बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो 2 का पावर 5 में और 2 का पावर 2 में क्या लेंगे? और साथ में 7 एक बार ले लेंगे। समझ में आया? बात समझ में आया? अब ये एलसीएम हो गया, हमेशा याद रखना। नहीं तो एलसीएम जैसे तुम वैसे निकालते हो वैसे निकालो। क्यों अधिक लेते हैं? क्योंकि ये वाला जब नंबर रहेगा, सुनना ध्यान से, ये वाला जब नंबर रहेगा तो तुम 28 से जब भाग दोगे तो लगेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें 2 का पावर 2 भी है और 7 भी है, तो 2 का पावर 3 बार में कट जाएगा ही 28 से। बोलो, क्योंकि इसमें मौजूद है खुद ही 2 का पावर 3 भी, 2 का पावर 2 भी और 7 भी। तो जब 2 का पावर 2 और 7 से भाग दोगे, इससे भाग दोगे, तो इसमें 2 का पावर 3 बार में कट जाएगा, इससे भाग दोगे तो 2 का पावर 5 बार में कट जाएगा। तो काटना ही चाहिए था ना। तो उससे अधिक कैसे होगा? जब सब लोगे तब ना, कुछ भी नहीं छोड़ोगे तभी ना। कुछ भी छोड़ दोगे तब तो वो बच जाएगा, भाग देने पे कटेगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जब तुम 32 से भाग दे रहे हो और उसमें 2 का पावर 5 है ये नहीं है, तो कहाँ भाग लगेगा? तुम भाग दे रहे हो 28 से, इसमें 7 है ये नहीं है, तो 28 से भाग दोगे और 7 है ये नहीं, तो 7 से कटेगा वो, कटना भी तो चाहिए। तो एलसीएम ऐसे भी निकाला जाता है। क्लियर है? और ऐसे अगर नहीं करना है तो तुम नॉर्मली जिस मेथड से करते हो वैसे कर लो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एलसीएम आया 32 गुने 7 आया ना। 2 का पावर 5 32 होता है भैया। 7 दूना के 14 और 7 के 21 और 1 22। अब ये नंबर 224 है। अब जरा बताना कि जो 224 नंबर है, सुनना हमारी बात को, 224 जो नंबर है, समझ रहे हो क्या? 224 जो नंबर है उसको जब तुम भाग दे रहे होगे 28 से, तो वो पूरी तरह से कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा?
कितनी बार में? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। 8 बार में। 8 अटाई 64, 8 अटाई 64 को 4 हाथ में लगा, 6 8 दूना के 16 और 6 22, रिमाइंडर 0। लेकिन हमें रिमाइंडर अभी उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। हाँ, अब चलो यही से कर लेते हैं। रिमाइंडर कितना चाहिए हमको? 8 चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा से 224 को क्या लिख सकते हो? 28 गुने 8 और प्लस 0। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से तुम तो ये बात जानते हो कि हमें रिमाइंडर 28 से जब भाग देंगे 224 को, माने जो भी नंबर हमारा लिस्ट लोवेस्ट आया है, जिसको हम ये मान रहे हैं कि 224 है हमारा लोवेस्ट, तो जब हम 28 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर तो 28 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर तो, अब 32 से भाग देंगे तो हमें तो रिमाइंडर तो, यानी कि अभी तो हमें नहीं मिल रहा है, अभी हमें नहीं ना मिल रहा है 8, तो 8 रिमाइंडर कैसे मिलेगा? आप इस बात को पहले समझो। ये कितना आया है? 224 अब प्लस 0। अब जरा समझना, 224 बराबर, इसको हम अगर 8 घटाओ इसमें से, 224 में से 8 घटाओ भाई, 8 घटाओ कितना बचा? 216 नहीं हुआ, तो 216 अब प्लस 8 लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये 216 को तो यूक्लिड डिवीजन से 10 गुने 10 होना चाहिए, नहीं बात समझ रहे हो? 28 से भाग दियो तो 10 गुना 10 प्लस रिमाइंडर होना चाहिए ना, बात समझ में आ रही है? यानी कि 10 गुने 10 लाने के लिए 28 से भाग देना पड़ेगा 216 को, तभी ना यहाँ पे 28 में क्या गुना करें कि 216 चमके। नहीं समझ में आ रही बात? तो कितनी बार में करोगे? 8 बार में ले गए थे तो 7 बार में ले जाओ, कितना होगा? वैसे 28 से भाग दे लोगे वही बेहतर रहेगा 216 में। 7 बार में अगर ले जा रहे हो तो कितनी बार में जाएगा? 8 7 56 को 6 हाथ में लगा, 5 और 7 दूना के 14 5, कितना बचा? 0 11 में से 9 गया, 2 और ये, यानी क्या बचा ये? यानी कि हमको प्लस 20 और प्लस 8 लिखना पड़ेगा अगर हम 7 से ले जा रहे हैं तो, क्योंकि 8 बार में तो निपट जाएगा 224। अगर 28 में हम 8 का गुना कर दें तब तो 224 डायरेक्ट चमक जाएगा ना, भाग दिए ना 224 को, 8 बार में तो डायरेक्ट निपट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि एक कम बार में ले जाना पड़ेगा कि नहीं? समझो, भूल जाओ क्या हो रहा है, बस समझो। अपना कर रहे हो वो सब भूल जाओ, क्या हो रहा है यहाँ समझो। हमें रिमाइंडर चाहिए था 8, हमने रिमाइंडर 8 बनाया ज़बरदस्ती। अब रिमाइंडर 8 जब बनाया तो ये 216 हुआ। अब 216 हमको तो मालूम है कि 8 बार में ले जाएंगे तो निपट जाएगा 224 ही, बोलो। तो इसका मतलब 216 को जब हम 28 से भाग दे रहे हैं तो 7 बार में कट रहा है, लेकिन रिमाइंडर 20 आ रहा है। अब जरा सोचो कि कोई नंबर को किससे भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? 28 से, और रिमाइंडर 8 चाहिए, और रिमाइंडर 8 चाहिए, लेकिन यहाँ 20 बीच में दिक्कत कर रहा है, तो 20 को ही पहले कर दो, 20 को इधर बुला लो। 224 माइनस बराबर 28 गुने 7 प्लस 8, क्या दिक्कत है? तो ये कितना आया? 204 बराबर 28 गुने 7 प्लस 8। बात समझ में आया यहाँ पे? यानी कि 204 ऐसा नंबर है, यदि उसे 28 से भाग दोगे तो क्या छोड़ेगा? 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। क्लियर है? अब इस पे आते हैं। अभी 32 वाला कहानी बाकी है, 32 वाला कहानी बाकी है। देखिए, अगर हम 32 से भाग देंगे किसको? 224 को, कितनी बार में निपट जाएगा? 8 बार में शायद नहीं, 6, कितनी बार में? 7, हाँ, 7 दूना के 14, 7 तिया के 21 और 1 22, निपट जाएगा।
यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से 224 को क्या लिखोगे? 32 गुने 7 प्लस। अब हमें तो रिमाइंडर क्या चाहिए? हमें रिमाइंडर क्या चाहिए? तो 12 लिख दो। तो 12 लिख दोगे तो घर से नहीं ना लिखोगे। ये कितना आएगा गुणनफल? 224। और ये अब जरा बताओ कि 224 में हमको अगर, अच्छा एक मिनट, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। ये 224 आया और हमको क्या रिमाइंडर चाहिए? अगर हमको रिमाइंडर 12 चाहिए तो 12 इधर मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 200 क्या लिखेंगे? 216 लिखेंगे तो हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। 12 घटाओ, 212 बचेगा। 24 से तो 12 बचेगा भाई, 12 घटाने से। समझ में आ रही बात? हाँ। अब जरा सोचो कि अगर हमको भाग तो किससे लगाना है? भाग तो किससे लगाना है? 32 से ही लगाना है। भाग किससे लगाना है? 32 से ही लगाना है। तो अगर 32 से आप किसको भाग दोगे? तो 32 से 212 को भाग दो। कै बार में? ये कंफर्म करो, कै बार में? ये कै बार में ले गए थे? 200 कितना था? कितनी बार में? 7 बार में ले गए थे। तो 2 3, अगर 32 से 224 को अगर 7 बार में ले गए थे तो निपट गया था 224। लेकिन 224 से ये कम है, तो कितनी बार में? 6 बार। तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18 और 1 कितना बचा? 0। 11 में से 9 गया 2। मतलब कि इस 212 को कैसे लिख सकते हैं बताना? 32 गुने 6 और प्लस 20 और प्लस 12। अरे भैया यहाँ पे रिमाइंडर थोड़ी हो रहा है। इस 212 को हम ऐसे लिख रहे हैं। ये 212 को हम ये लिख रहे हैं। अब ये 20वां को इधर भेज दें तो ऐसा महसूस होगा ना कि 32 से भाग देने पे रिमाइंडर 12 आ रहा है। जब 20 इधर आएगा तभी ना ये महसूस होगा, क्योंकि ये होता है क्या, किनारे किनारे का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे तो 2 चीज़ जुट रहा है, तो इसे हटाना पड़ेगा। एक आसान मेथड भी समझाएंगे, ट्रिक वाला, ठीक है ना? मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? बोलो। जब इस 20 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा? 224 माइनस 20 बराबर 32 गुने 6 प्लस 12 होगा। ये भी कितना आया? अब जरा तुम बताओ, अब तुम्हारा काम बन रहा है। इसको कैसे पढ़ोगे कि एक हमारा नंबर था जिसको 32 से भाग देने पे रिमाइंडर, और हमारा एक ऐसा नंबर था जिसको किससे भाग देने पे? 28 से भाग देने पे रिमाइंडर। तो वो नंबर क्या था? हो गया आंसर। 204 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 28 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, और 32 से भाग देंगे तो वही 204 है। देखो अलग अलग नहीं है ना? तो आंसर क्या हो गया? 204। 204 इज अ नंबर which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। अब एक और मेथड क्या होगा इसका समझो, आसान मेथड। कैसा मेथड? आसान मेथड। देखिए अब हम लोग मेथड 2 को समझते हैं, ठीक है ना? मेथड 2 का मतलब है आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर एलसीएम के केस में, यानी कि जब भी क्वेश्चंस, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं फिर से। अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि लिस्ट नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए, और विच व्हेन डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस लिव्स रिमाइंडर 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। अगर कभी भी ऐसा छोटा नंबर चाहिए जिसको 28 और 32 से भाग देने पे अगर अलग अलग रिमाइंडर है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है अलग अलग रिमाइंडर, एक में है 8 रिमाइंडर और एक में है 12 रिमाइंडर, उस केस में एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप इस 28 में से इस 8 को घटाइएगा और देखिएगा कितना आ रहा है। पहले ये चेक करिए माइनस करके, और 32 जो है अगला वाला, उसमें से इस 12 को घटा के देखिए ये कितना आ रहा है। कर लिए? अब ये जो नंबर है और ये नंबर जो है अगर सेम आएगा
तभी आपका ट्रिक काम करेगा और तभी क्वेश्चन सही भी होगा, नहीं तो क्वेश्चन से ही गलत होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चंस भी कभी कभी गलत होता है। ये बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसे 2 नंबरों या 3 नंबरों से भाग देने पे डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो जितने नंबरों से भाग दे रहे हो, अगर उस केस में अगर डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहा है, तो अगर मान लो यहाँ पे तो 2 ही है, 2 से अधिक भी हो सकता है। अब 2 से अधिक में क्या होगा कि 8 रिमाइंडर छोड़ा, 12 रिमाइंडर छोड़ा और भी कोई रिमाइंडर छोड़ा सकता है। लेकिन यदि हम रेस्पेक्टिवली अगर घटाए, जैसे 28 में से हम 8 घटाए, 32 में से 12 घटाए, अगला होता तो अगला में से अगला घटाते, और उस केस में अगर रिमाइंडर 20 आएगा, माने 20 का मतलब सेम आएगा, तो आपका शॉर्ट ट्रिक्स काम करेगा। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिएगा किसका, उन तीनों नंबरों का। उसके बाद एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, और फिर आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा दोनों का जो घटाए हैं 20, ये घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 28 और 32 का आप एलसीएम निकाले थे, कितना आया था 224, और माइनस 20 घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली कह सकते हो कि ये रटा गया है, निश्चित रूप से ये रटा जा सकता है, क्योंकि आप उस तरह से समझ सकते हो। एक तरीका समझा ही दिए, एक तरीका तो आपको समझा ही दिए, लेकिन अगर आप याद कर पाओ तो और बेहतर है। जब लिस्ट नंबर पूछे और सेम रिमाइंडर के बदले अगर डिफरेंट रिमाइंडर हो, तो डिफरेंट रिमाइंडर के केस में क्वेश्चन गलत भी होता है और क्वेश्चन सही भी होता है। सही तब होगा जब प्रत्येक रिमाइंडर को घटाया जाए, जिससे जिससे भाग देना है, तो सेम नंबर आए, तभी क्वेश्चन सही होगा। तो अगर यहाँ 20 आ गया, यहाँ 24 आ गया, तो क्वेश्चन गलत है। मेथड 3 क्या है जो फील करा देगा तुम्हें, फील करा देगा मेथड 3 क्या, कि सबसे पहले तुमने एलसीएम निकाला किसका, 28 का और 32 का। पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 निकालने के बाद अब आ गया 224। अब क्या करो तुम कि तुम तो कंफर्म हो कि जब हम 28 से भाग देंगे 224 को, तो पूरा का पूरा कट जाएगा 8 बार में। 8 28 64 को 4 और फिर 8 दूना 16 4 22, ये पूरा कट जाएगा। सही बात है, पूरा कट जाएगा। लेकिन तुम्हें तो रिमाइंडर बचाना है ना 8, तो तुम क्या करो कि एक कम बार में भाग ले जाओ, यानी कि 28 से 224 को भाग ले जा रहे हो तो ले जाओ, लेकिन 8 बार में मत ले जाओ, 7 बार में ले जाओ। तो 7 बार में ले जाओ तो क्या होगा, 8 7 56 को 6 हाथ में लगा 5, 7 दूना के 14 और 5 19। अब यहाँ क्या बचा, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ कितना हुआ 11, 11 में से 9 गया 9 2 11, यानी कि 2, और ये हो गया 0। अब सोचो कि तुम्हें रिमाइंडर कितना बचवाना है, रिमाइंडर कितना बचवाना है 8 रिमाइंडर कब बचेगा, 28 से भाग देने पे। यदि यहाँ से 20 घटाओगे, यहाँ से 20 घटाओगे, यानी कि तभी आएगा। तो 20 यहाँ घटाने का क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल नंबर 224 था उसमें से घटाओ, ओरिजिनल नंबर जो 224 था उसमें से 20 घटाओ, तब ना काम बनेगा। क्योंकि यहाँ तो तुम चेक कर रहे हो कि नहीं, एक कम ही बार में ले जाते हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर बचवाना है 8, रिमाइंडर बचवाना है 8, तो एक कम बार में ले गए तो 28 रिमाइंडर बचा। निश्चित रूप से बचना भी चाहिए, क्योंकि एक और बार में तो चला ही जाता, निपट जाता 224, 28 8 224 हो जाता था। 7 बार में ले गए तो एक पूरा का पूरा 28 बचेगा, 28 का मल्टीपल है। तो अब 20 घटाए तो 8, 20 क्यों घटाए, क्योंकि हमें रिमाइंडर 8 चाहिए था 28 से भाग देने पे। क्लियर है? अब जरा समझना, अब इसी नंबर को तुम 32 से जब भाग दे रहे थे, इसी नंबर को जब तुम 32 से भाग दे रहे थे, तो ये 7 बार में निपट जा रहा था 224, तो 7 बार में निपट जा रहा, तो 7 बार में मत ले जाओ, 6 ही बार में ले जाओ। तो 6 दूना के 12 और 6 तिया के 18, सॉरी हाँ, 6 दूना के 12 और 6 तिया 18 और 1 19। तो फिर घटाओगे तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, और यहाँ पे 12 में से 12 में से 9 गया तो 3 बचा। तो 32 निश्चित बचना भी चाहिए, क्योंकि 7 बार में तो कट जाता। तो 32 रिमाइंडर नहीं बचाना है, हमें रिमाइंडर बचाना है 12,
तो 12 कब बचता? जब हम 20 घटाते तो 12 बचता। इसका मतलब 20 यहाँ कैसे घटा सकते हो? 20 को तुम्हें 224 में से घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए 224 में से ही 20 घटाओ तो आ जाएगा 204। अब यहाँ पे हम क्यों बोले कि क्वेश्चन गलत है, उसको समझो। अगर तुम ये 20 घटाए, क्योंकि अगर तुम्हारा आंसर है तो वो यूनिक होगा, और अगर आंसर यूनिक है तो तुम सोच के देखो कि 224 में से ही 20 घटा रहे हो तो ही रिमाइंडर 8 आ रहा है, और 224 में से 20 ही घटा रहे हो तो रिमाइंडर 12 आ रहा है। अगर यहाँ अलग घटाना पड़ता, यहाँ अलग घटाना पड़ता तो 224 में से जो घटा रहे हो वो भी अलग घटाते, और यहाँ 224 में से भी तुम घटाते तो वो भी अलग घटाते, 8 घटाते, यहाँ पे मैंने अलग घटाते, 20 नहीं घटाते, अलग घटाते, तो आंसर भी अलग अलग आता। तो आंसर तो फिक्स है, तो इसीलिए 224 में से हमको ऐसा नंबर फिक्स पता चल गया कि नहीं, 20 अगर घटा देते हैं तो जब 28 से भाग देंगे तब तो रिमाइंडर 8 बच जाएगा, और अगर 32 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 12 बच जाएगा। दोनों हमारा काम हो जा रहा है। जब 28 से भाग दे रहे हैं तो 8 भी रिमाइंडर आ जा रहा है, और जब 32 से भाग दे रहे हैं तो 12 रिमाइंडर आ जा रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन गलत तब हो जाता यदि 28 में से अगर यहाँ से 20 घटाते तो 8 रिमाइंडर, मैंने 20 घटाने से 8 आया। अब मान लो अलग होता, जैसे ये अलग होता, मैंने घटा, जैसे ये 13 बोल देता, 13 रेस्पेक्टिवली, तो क्वेश्चन गलत हो जाता। क्योंकि जब हम 32 में से 13 घटाएंगे तो उस समय हमारा 11 रिमाइंडर 11 होगा। अब ज़रा सोचो कि यहाँ 11 बचता नहीं। हमारा कहने का मतलब तो समझ ही गए होगे कि जब सेम आएगा तो ही 224 में से एक फिक्स नंबर घटेगा, नहीं तो डिफरेंट घटेगा। तो एक ही क्वेश्चन का तो एक ही आंसर है ना, क्योंकि आपको सीधे पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, माने कि एक ही नंबर वो बताइए छोटा जिससे 28 और 32 से भाग देने पे रिमाइंडर 8 और 12 आए। ठीक है ना? आई होप कि ये बात समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल नया है लेकिन हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, कम से कम 6 साल हमने यूट्यूब पे गुजारा है। कंसिस्टेंसी नहीं थी जिसकी वजह से हमारा वो चैनल ग्रोथ नहीं हो पाया, लेकिन इस चैनल पे हम एकदम कंसिस्टेंट रहेंगे और बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए, जो जुड़ भी रहे हैं वो दोस्तों को भी बताएंगे, शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।